आप पश्चिम बंगाल से हैं, क्या लगता है एसआईआर होने के बाद किसकी सरकार बन सकती है? ममता बनर्जी के अलावा कोई नहीं आ सकता। भैया को इलाज कराओ, कोई इनका इलाज कराओ। कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए लड़ रही है ममता दीदी। अगर वो हिंदुओं के लिए लड़ी होती तो शायद वो रामनवमी की यात्रा बंद नहीं करती। ये कौन सा भाईचारा है? लाके बम फोड़ दो यहाँ पे, वो भाईचारा हो गया। बीजेपी की जो सरकार हुई उसमें बेनिफिट क्या हुआ है? मैम एक्चुअली एसआईआर से डर ये है कि उनको पता चल जाए कि हम बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेश की जनता चाहती है ममता को मुख्यमंत्री, या सच में पश्चिम बंगाल के हिंदू और मुस्लिम चाहते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की हिंदू मुस्लिम दोनों ही चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे, रोड पे उतर जाएंगे। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज होने नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है कि उसका वोट बैंक है जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, और उसका वोट बैंक इंडिया नहीं है, उसका वोट बैंक बांग्लादेश है। इनको पूछो कि वंदे मातरम बुलवा लो इनके मुंह से, चलो मैं मान जाऊं। एसआईआर हो रही है तो बेटर ही हो रहा है। जो पलते थे राशन कार्ड पे वो साफ हो गए। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज में। देखिए, बंगाल में इलेक्शन से पहले एसआईआर हो रहा है और 12 राज्यों में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह। लेकिन जो सत्ता विपक्ष है उसको कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है कि एसआईआर हो रहा है। कैसे क्या कहते हैं, यहाँ पे बिहार में इलेक्शन जीत गई बीजेपी सरकार है, और कैसे ये तमाम जो राज्य है वहाँ पे इलेक्शन जीतती हुई जा रही है। तो तमाम सारे शक हैं वो जताए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा तो नहीं है कहीं बीजेपी के साथ में मिली हुई है। बार बार विपक्षी दल कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार हैं, जवाब नहीं देते हैं, मिले हुए हैं। तो तमाम सारे जो आरोप हैं वो इलेक्शन कमीशन पे तो लग ही रहे हैं, भाजपा सरकार पे भी लग रहे हैं। फिलहाल जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि एसआईआर को लेकर ये लोग क्या सोच विचार रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है हुसैन जी, आप पश्चिम बंगाल से हैं। पश्चिम बंगाल में कहाँ से हैं आप बताइए? कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट। कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कैसा चल रहा है वहाँ पे? सब बढ़िया है? नॉर्मल। क्या कहना चाहेंगे, ममता बनर्जी कैसी मुख्यमंत्री है? बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। बेहतरीन है। एसआईआर को लेकर क्यों ममता बनर्जी को दिक्कत हो रही है? जैसे आपने बताया था कि एसआईआर का आपने फॉर्म भरा, आपका वोट नहीं कटा, तो फिर ममता बनर्जी ये क्यों कह रही है कि वोट है वो कट रहा है तमाम लोगों का, उसका हम विरोध करेंगे, रोड पे उतरेंगे, रैलियां करेंगे? तो क्यों विरोध कर रही है? कारण देखिए, एक्चुअली मेरे को जितना नॉलेज है, जो बांग्लादेश से जब यहाँ पार्टीशन हुआ था तो बांग्लादेश से ज़्यादातर लोग जो है ना इधर बांग्लादेश से आए, हिंदू हो मुस्लिम हो, ज़्यादातर इधर हमारे कलकत्ता सिटी में ज़्यादातर अगर देखोगे तो हिंदू जो है ना बांग्लादेश से आया है, और वो कलकत्ता सिटी मेन सिटी में वो लोग हैं अभी भी। तो वो लोग जब आया है 2003 बांग्लादेशी हिंदू भी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आया है। वो अभी भी कलकत्ता में है, अभी उन लोगों को जॉब वॉब भी कर रहा है, वहाँ पे सब सेटल है। बट देखिए, उन लोगों का भी नाम कटा जाएगा अगर उन लोगों की 2002 में नहीं रहेगा। तो इस वजह से ममता बनर्जी कह रहे जो ऐसा कीजिए जो वैसा ममता बनर्जी है वो क्या कहते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए चाहती है कि वो उनका वोट पड़े, उनका नाम ना कटे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए लड़ रही है ममता दीदी, बांग्लादेश के मुस्लिमों के लिए। ममता दीदी कभी भी हिंदुओं के लिए लड़ी ही नहीं है। अगर वो हिंदुओं के लिए लड़ी होती तो शायद वो रामनवमी की यात्रा बंद नहीं करती, नवरात्रि में दुर्गा माता की जो गर्दन कटी हुई मूर्तियां मिली है वो नहीं मिलती। और दूसरी बात, आपने ये तो बहुत अच्छा एक्सेप्ट कर लिया कि बांग्लादेशी इंडिया में आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। अब कम से कम हमें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि अब राहुल गांधी या ममता बनर्जी कोई भी ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पे आरडीएक्स कहाँ से आया, यहाँ पे बम कहाँ से आ रहा है। जिस देश में करोड़ों में बांग्लादेशी, नेपाली और श्रीलंकाई रह रहे हो ना, उस देश में ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि आरडीएक्स कहाँ से आया, तो ये ऑटोमेटिक आ जाती हैं चीजें। ठीक है, तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को पता। जहाँ से मतलब लोग आ रहे हैं उस गवर्नमेंट को नहीं पता होना चाहिए, जिस गवर्नमेंट से नहीं आ रहे उसको पता होना चाहिए। आरडीएक्स आया किस स्टेट में ये तो पता लगना चाहिए। आरडीएक्स आया फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आया है। जिसने पढ़ाई करी है उसने कश्मीर में करी है, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती की सरकार थी उस टाइम पे। कहाँ से आए? जहाँ पे पाकिस्तान से लोग आए वहाँ से वो चीज़ आई है, तो हम तो ये पूछ ही नहीं सकते कहाँ से आई है जहाँ पे हम खुद रह रहे हैं। जो सत्ता में आप खुद ये बात बोल रहे हो कि वहाँ से आराम से आ जाते हैं कबूतरों की तरह। कबूतरों की तरह उस टाइम आया था उन्होंने। अच्छा, सवाल करूं, रखे हमने बंगाल को लेकर सवाल करते हूँ। पश्चिम बंगाल में क्या लगता है एसआईआर होने के बाद किसकी सरकार बन सकती है? बेसिकली ममता बनर्जी की बनेगा। जब एसआईआर के बाद ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है तो फिर एसआईआर का विरोध क्यों? विरोध इसलिए है, कुछ हिंदू हो मुस्लिम हो बहुत सारे बंदे की नाम काट सकते हैं, इसलिए उन्होंने कह रहा है कि किसी की भी ना काटे, जो जैसे है नॉर्मली रहने दो। एसआईआर किसका नाम काटती है? एसआईआर में सिर्फ जो घुसपैठिए हैं, जो मर चुके हैं, उन लोगों का एसआईआर द्वारा जो नाम मतलब सर्वे किया जाता है कि जो लोग मर चुके हैं, जिनका वो क्या कहते हैं फर्जी वोट है, उनका काटा जा रहा है। आपका तो नहीं कट गया, आप तो देश के ही हैं, तो फिर आपका नहीं कट गया तो फिर ऐसे लोगों का ही तो नाम कट रहा है। जो घुसपैठिए हैं, जो मर चुके हैं, इन्हीं लोगों का तो कट रहा है। दिक्कत क्या है?
तो इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है, उन्होंने प्रोटेस्ट इसलिए करा है, इसमें बहुत सारे हिंदू लोगों का भी नाम कटेगा। भाई बिहार में इतने नाम कटे हैं, एक भी उठ के नहीं आया कि मेरा नाम कटा है। 65 लाख नाम कटे हैं। बहुत सारे बंदे ने ऑब्जेक्शन किया है बिहार में, जो उनकी नाम कटा गया। एक फैमिली की बिहार गई थी मुझे एक भी किसी व्यक्ति ने नहीं बताया कि मेरा वोट है वो कटा है, SIR के द्वारा मेरा वोट काटा गया, या फिर मेरी माँ का वोट काटा गया, फिर मेरी माँ है वो भी जिंदा है उनका वोट, किसी का भी इस तरीके से सुनने को भी नहीं मिला। मैंने पूरा बिहार घूम लिया। मैम अगर आप ऐसे कहेंगे तो मैं गलत हूँ। भाई मैंने जितना न्यूज़ देखा है उसमें बहुत सारा फैमिली का वोट काटा है। किसका कटा है? बहुत सारा फैमिली का वोट काटा है। उन्होंने बोला भी हमारी फैमिली में 9 बंदे की वोट कटी है, 10 बंदे की कटी है, हमारा 3 बंदे की। और किसी का तो ऐसा भी हुआ है जो मतलब उसका फैमिली जैसे मतलब बाप दादा है उनकी जैसे मतलब फैमिली मेम्बर्स का कुछ कटा है। मतलब एक फैमिली में होता है ना बाप दादा जो होते हैं, मतलब भाई जो होते, 4 भाई हो गए, 4 भाई में 2 भाई की फैमिली मेम्बर्स की वोट कटी है, 2 भाई की कटी भी नहीं है। अच्छा। बिहार में ऐसी भी मैंने न्यूज़ बिहार में देखा। किशनगंज में तो सबसे ज्यादा घुसपैठिया रोहिंग्या रहती है, अगर उन्हीं का कट गया हो तो मैं उनका कह नहीं सकती। अब मुझे आइडिया नहीं किशनगंज में नहीं। सबसे पहले तो ये अगर हमारे देश का नहीं है ना कोई, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, हमें उसका वोट चाहिए ही नहीं। वो वोटर ID कार्ड बनवा कैसे सकता है, आधार कार्ड बनवा कैसे सकता है। एक ना बहुत पहले मूवी आई थी वो जॉली LLB 2 थी, जिसमें कि एक आतंकवादी ने सारी चीजें बनवा रखी थी, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ट्रेन मिलिटेंट होते हैं सारे के सारे, उनको तैयार करा जाता है बम फोड़ने के लिए, उसके बाद फिर खुद वो आके खुद अपने ऊपर फोड़ लेते हैं, चीजें ट्रेंड होती हैं। तो अगर ऐसा कोई है तो हमें उसका वोट चाहिए ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। अच्छा, आप मानते हैं जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जितने भी घुसपैठिए हैं जो आते हैं बंगाल के बॉर्डर को पार करके आते हैं, धीरे धीरे दिल्ली पहुंचते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो ऐसी मतलब देश में कहीं ना कहीं दंगे फसाद में भी उनका नाम आता है, आतंकवादी गतिविधि में भी नाम आता है, तो मानते हैं कि ये लोग देश के लिए खतरा है, क्योंकि देश भारत को तो अपना देश मान के चीजें करेंगे नहीं, भले यहाँ का खाए पिए, वोटर ID कार्ड बनवाए, मानते हैं ना कि हाँ बिल्कुल। अगर वो लोग आ रहे वहाँ से, अगर उनकी पास ID प्रूफ नहीं है हमारे इंडिया की, तो उनको ये लोग बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये देश में ही बनाए जा रहे हैं, ये आ नहीं रहा कोई बाहर से। अल फला यूनिवर्सिटी में इतना तगड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, उसके बारे में आप क्या कहोगे, आप बताओ। नहीं, मेरे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, मैं कुछ कह नहीं का प्रोपेगेंडा था उसके बारे में। JNU में तो नारे भी लगे थे, भारत टुकड़े तेरे टुकड़े होंगे 1000, वो नहीं सुना होगा आपने। वहाँ पे कौन था? होंगे इंशाल्लाह। हाँ वही जो भी है। जी मैंने सुना था। तो एक बात बताइए, ले लिया तो हो ही गया है ना। तो एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में SIR के बाद सरकार है, आपने कहा ममता बनर्जी की बनेगी, अगर BJP की बन जाती है तो मैम, क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर देखिए अगर इलेक्शन होगा उसके बाद अगर BJP बने चाहे ममता में, चोरी हो जाएगी। नहीं वोट चोरी की बात मैम 2021 में 3 सीटों 77 सीटों पाए, और आपकी बात 150 सीटों पार हो जाएंगी, आपकी बहुमत से BJP सरकार आएगी पश्चिम बंगाल में। और ये बात लिख के लेना अप्रैल में जब आएंगे चुनाव के परिणाम। पर ईयर जब चुनाव हो रहे हैं ना, BJP की सीटें हर जगह पे बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे, हर एक जगह पे बढ़ रही हैं। आप बंगाल के चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट देखना, पिछले 5-5 साल के स्पेस के लगातार बढ़ेंगे, इस साल भी बढ़ेंगे, सॉरी अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें अगर ये पूरा निष्पक्षता से जो भी वोट आप बोल रहे हो ना कट रहे हैं, अगर वो कट गए तो क्या पता BJP की बहुमत भी आ जाए, क्योंकि पता है ना चाहेगा वो तो आएगा, चाहे वो ममता बनर्जी। बात ये है जनता इसको चाहेगा तो चाहेगा, पर जनता कहाँ की चाहेगी, भारत की बांग्लादेश की, ये बताओ। जी, बांग्लादेश की जनता चाहती है ममता को मुख्यमंत्री, या सच में पश्चिम बंगाल के हिंदू और मुस्लिम चाहते हैं? देखिए पश्चिम बंगाल की हिंदू मुस्लिम दोनों ही चाहती है, जिसको चाहेगा वही गवर्नमेंट बनेगा, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे BJP हो। बांग्लादेश के हिंदू 90% आप लिख के रख लो, ममता बनर्जी के अलावा कोई नहीं आ सकता। वेस्ट बंगाल है वो, वहाँ पे जो है ना रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम जो होते हैं, उनकी जो एक राइटिंग है, हम भाई यही बात केजरीवाल कहे दिल्ली के लिए कि वो उन्हें कई जन्म लग जाएंगे मोदी जी को दिल्ली में आने के लिए, और यही घमंड आप देख लो किसकी सरकार है। ऐसे तो RJD में भी कहा था तेजस्वी यादव ने, इस बार क्या कहते हैं NDA की सरकार को क्या कहते हैं कहीं ना कहीं हाथ धोना पड़ेगा, सत्ता से जाना पड़ेगा, इस तरीके की बात है, और फिर देखिए फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन गई। आप ये बात नहीं कह सकते, नहीं हो सकता। राम मंदिर भी हुआ, 370 भी हुआ, BJP की सरकार दिल्ली में भी है, हर चीज हो रही है, और अभी आगे भी होगी। बताओ आप, BJP की जो सरकार हुई उसमें बेनिफिट क्या हुआ है आपको? बेनिफिट तो आपको ममता दीदी की सरकार से क्या बेनिफिट? आपको ममता दीदी की सरकार हमारी वहाँ पे बहुत बेनिफिट है। एक तो भाईचारा भाईचारा बढ़ेगा। भाईचारा है, ये कौन सा भाईचारा है? लाके बम फोड़ दो यहाँ पे, वो भाईचारा हो गया। ये कितने डॉक्टर पकड़े गए? हाँ, आपको नॉलेज है वेस्ट बंगाल की? डॉक्टर पकड़े नहीं, पाकिस्तान के थे। देखिए डॉक्टर उसकी बात, किसी एक लेडी की नाम भी आया था, कोई दीपिका कुछ करके, लड़की की भी नाम आया था इस बॉम्ब ब्लास्ट में। उसको छोड़ दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। हाँ, तो बहुत सबकी निगाह में सारे होते। आपने एक चीज नोटिस करी आपने कि आप इनसे छोटे हैं, आपने बोला चिल्लाओ मत,
और उनकी देखो वो आप देखिए भाईचारा उनका देखिए, वो शांत हो गए आपके कहने से। इतना लाउडली बोल रहा है जितना मतलब मैं आपको ना एक भाईचारे का एग्जाम्पल देता हूँ। हुसैन जी, यही तो कमी है हमारी। हुसैन जी, मैं आपको ना एक भाईचारे का एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे ना इतने सारे हिंदू हैं और आप आराम से बोल रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी होगी वहाँ पे एक मोमडन रह सकता है, लेकिन जहाँ पे मोमडन मेजोरिटी होगी वहाँ पे हिंदू नहीं रह सकता। वो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे एक जगह दिखा दो। पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा देखने मैम देखिए, मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो बस 2 घर है, मैं और मेरे बड़े पापा, चारों तरफ हिंदू है। क्या कह सकते हैं? कह रहे हैं कि हिंदू है वहाँ पे सुरक्षित है। और हमारी यहाँ पे एक गांव भी है जहाँ पे सारे मुस्लिम है, 2-3 घर हिंदू है। गाँव का नाम? हाँ, वो है बोईगंटुपुर, जो हमारे कुसबे डिस्ट्रिक्ट का गांव है। ठीक है, वहाँ पे भी बंदा रह रहा है। और ज्यादा थे, 2-4 बचे हैं, पहले 20 थे, 2-4 बचे। कोई इशू नहीं है, ये तो आप लोग बस बनाते हो और ऐसे करवाते हो। माइंड मतलब कुछ कहने का मतलब है ही नहीं, यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं सकती इसके। क्या लगता है, बोल सब कुछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप जो चाहे बोल सकते हैं। ये दिल्ली है, पश्चिम आप बंगाल पन्ने उठा देती है, आप बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी दे रखी है। चुप करा दिया, आप बोल नहीं सकते, कैसी बात कर रहे हो? क्या लगता है पश्चिम बंगाल में SIR हो रहा है, किसकी सरकार को खाली सरकार तो वैसे बीजेपी की बननी चाहिए मैम, ठीक है ना। कारण क्या है? कारण क्या है, आप देख लीजिए देश में जो पहले भी बम ब्लास्ट होते थे, हर जगह होते थे, मगर कांग्रेस सरकार कभी रोक नहीं पाई उस चीज़ को। मैं खुद फरीदाबाद में रहता हूँ, जहाँ आप बात कर रहे हैं ना, जहाँ पर ये हुआ है, मैं सूरजकुंड के पास ही रहता हूँ। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाईचारा की बात कर रहे हैं ना, भाईचारा हम लोग निभा रहे हैं, वो लोग नहीं निभा रहे। अगर वो हाँ, ये बात तय है, आप इनको भाई बनाओ या आपको चारा बनाएंगे, आप हर तरह से चारा बनेंगे। हमारे बगल में रहने वाला जम्मू कश्मीर में जिस टीचर के साथ ये सारी हरकतें हुई थी, वो उसके बगल में रहता था, उसको पूरी तरीके से चारा बनाया, उसको उसके बच्चे का जो वाइफ थी उसको उसके पति का खून से झरा हुआ गेहूँ खिलाया गया, इस तरीके से घिनौन गंती करी गई। उसके बच्चे के सामने उसकी माँ के साथ ये सारी चीज़ें होती गई। अगर इंसान देखे तो उसकी रूह कब जाए, और आप लोगों ने वो चीज़ देखी नहीं है, हम लोगों ने देखी है। अच्छा सर, मुद्दे पे आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, बंगाल में SIR हो रहा है लगातार, जितने भी घुसपैठिए हैं वो बोरे बिस्तर बांध के भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? SIR का नाम सुनते ही तमाम जितने भी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागने की फिराक में, और कई सारे भाग भी चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, डर है गिरफ्तारी का? मैम एक्चुअली SIR से डर ये है कि उनको पता चल जाएगा कि हम बांग्लादेशी हैं, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं सारी फर्जी है, चाहे किसी भी तरीके की, वो तो जाएंगे ही। अब अगर बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं तो वो अरेस्ट डेफिनेटली होने चाहिए और उनको वापस घर भेजना चाहिए, क्योंकि उनका देश यहाँ पे नहीं है, उनका घर कहीं और है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि हम SIR नहीं होने देंगे, रोड पे उतर जाएंगे, रैली होगी और हम प्रदर्शन करेंगे, इस तरीके से कह रही है। सबसे बड़ा इशू यही है कि ममता बनर्जी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी चीज़ जाती है तो उसको अलाउ नहीं होने देती। सबसे बड़ा रीज़न यही है। वहाँ पे अगर ये चीज़ होती है कि हम NRC लगाएंगे, जब जो कि लगी भी नहीं है, आधे लोगों को तो पता ही भी नहीं है कि NRC है क्या। CNRC जो भी चीज़ लगने वाली होती है, आधी चीज़ें वहीं रुक जाती है। आधे लोगों को यही नहीं पता कि अभी तक वो लगी नहीं थी, वो बीच में ही धरने हो गए, बीच में ही चीज़ होगी तो ख़त्म हो गई कोविड के टाइम पे, वो उसको रोक देती है। उसके बाद फिर अब आके ये जो हमारा SIR होने वाला है, इसको रोकने में लगी पड़ी है। तो वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ होने नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है कि उसका वोट बैंक है जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, और उसका वोट बैंक इंडिया नहीं है, उसका वोट बैंक बांग्लादेश है। तो जो बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं वो तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई कसाब बन के आए और बोल दे जय माता की। जो कसाब कलावा पहन के आया था, इस तरीके से कोई भी हो सकता है। जो आपने बोला ना कि एक हिंदू का भी नाम आया था, तो मैं नहीं मानता किसी हिंदू का नाम आया होगा, कभी कहीं पे मैं नहीं सुना जय श्री राम बोल के किसी ने बम फोड़ा हो। अगर वो होगा भी तो वो होगा जैसे कसाब कलावा बांध के आया था ना हिंदुस्तान में, तो वो हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता इसके अलावा। कश्मीर पंडितों को खाली कराने को पाकिस्तान से नहीं आया था, वो उन्हीं के बचपन के दोस्त और पड़ोसी थे। बिल्कुल सही बात है। कश्मीर पंडितों को घर खाली कराने में, फतवा कराने में कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे, वो उन्हीं के बचपन के दोस्त थे। इसलिए सर्कुलरिज्म की बातें तो कोई ना ही करते, ठीक है। बंगाल में क्या लगता है, SIR हो रहा है, किसकी SIR हो रही है तो बेटर ही हो रहा है। जो वोटर आते थे बांग्लादेश से, जो पलते थे राशन कार्ड पे, वो साफ हो गए। और दूसरी बात कि सही हो रहा है, अब EVM आने से पहले चेक करा लो, सरकार पूर्ण बहुमत से बनती थी, और EVM आने के बाद में वो सरकार कभी पूर्ण बहुमत से नहीं बनी है। तो वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी की है यहाँ पे भी, बिहार में भी की है। जब खुद की सीटें है, खुद जीता तो जनता नहीं चाहिए, जब सामने वाला जीता तो बोले वोट चोरी हुई है। ये ऐसे ना करो, राजनीति करो तो तरीके से करो। या तो आप अभी तक सीख रहे हो, 70 सालों में आपने कुछ सीखा नहीं है। अरे ममता बनर्जी को तो कितना एक्सपीरियंस है, कह रहे ममता, ये भाई साहब बंगाल से हैं। दंगाई करने को एक्सपीरियंस नहीं कहते। भाई मुझे अभी 2 चाटे मार दे, मैं इनको 3 मार दूं, ये दंगाई होगी, इसमें एक्सपीरियंस जरूरत नहीं होती है।
आप वजूद पर लड़ो, तर्क पर लड़ो, मुद्दे पर लड़ो, डंके की चोट पर लड़ो। 90% लोग ममता बनर्जी को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। भैया को इलाज कराओ, कोई इनका इलाज कराओ, इलाज कराओ, इलाज कराओ। बंगाली बहुत शार्प होते हैं भैया, आप अगर सच में देखो ना, बंगाली बहुत शार्प होते हैं। विक्टोरिया म्यूजियम जाओ, वहाँ पे आप पोस्टर देखो, सारे बंगालियों के जिसने फ्रीडम फाइटर में इन्वॉल्वमेंट लिया ना, बहुत शार्प होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। और अभी का क्या हाल है? अभी ये लोग, अभी इनको पूछो कि वंदे मातरम बुलवा लो इनके मुंह से, चलो मैं मान जाऊं, बुलवा बोल देंगे हुसैन साहब वंदे मातरम बोल देंगे। नहीं, एक्चुअली मैं बंदर मतलब बोल दूंगा तो इनको क्या प्रॉब्लम होगा, नहीं बोल दूंगा तो इनको क्या प्रॉब्लम होगा। नेशनल एंथम बंगाल वालों ने बनाई।